राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इन लोगों को समझाओ जरा, जो लोग जबरदस्ती करते हैं लोगों के साथ में। लोग लगना चाहिए हिजाब को स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर उनको फ्री होना चाहिए। कि एक कम्युनिटी है तो उसको राइट है अपना, वो लगाए या हटाए। मतलब हम किसी दूसरे रिलीजन पे एक तरीके की चीज़ें नहीं थोप सकते और ना ही गवर्नमेंट को थोपना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मनोज पाल। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर से बैन हटा दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिजाब पर से बैन हटाने उनकी धार्मिक आस्था हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि इसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए। ये अपना आप में उनका कदम ठीक ही हो सकता है, कोई नहीं, उनका धार्मिक अपना मामला हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। बट हाँ, ये है कि स्कूल में जो यूनिफॉर्म पहन करके जो बच्चियाँ जाती हैं वहाँ पर तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए, स्कूल में नहीं जाना चाहिए कि स्कूल में कोई पर्टिकुलर हिजाब पहन के जाए। भैया ये तो एक वैसे तो ये इंडिविजुअल अपनी मर्जी है कि कोई पहनना चाहता है या नहीं पहनना चाहता है। जबरदस्ती आप किसी को हिजाब तो नहीं पहना सकते, उनकी मर्जी है पहने या ना पहने। कोई भी बंदा कैसे भी कपड़े पहनता है, किसी भी धर्म का, हमारे धर्म के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर ये प्रोविजन है। एक धर्म की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। इसका मतलब यही होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इन लोगों को समझाओ जरा, जो लोग जबरदस्ती करते हैं लोगों के साथ में, उनको ये समझाया जाना जरूरी है कि एक्सप्रेशन का मतलब होता है आप किसी भी तरह से कपड़े पहनते हैं, किसी भी तरह से वॉक करते हैं, यू हैव अ राइट टू फ्री मूवमेंट, फ्री स्पीच, फ्री एक्सप्रेशन। और ये तमाम हमारी वेशभूषा है, हम कैसे पहनते हैं, कैसे जिंदगी जीते हैं। राइट टू फ्री लाइफ हमारी जिंदगी है, हमें फ्रीडम देता है हमारा कानून। वो हम तो इसलिए उसको कानून ही सर्वप्रिय होना चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा सर्वप्रिय नहीं होनी चाहिए। भारत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, किसी भी जाति, धर्म या किसी पार्टी विशेष के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के विरुद्ध है और भारत के भी विरुद्ध है, वो संविधान के विरुद्ध है वो चीज़, और वो इलीगल है, इनवैलिड एंड इलीगल है। कोई भी बंदा जबरदस्ती करता है तो, क्योंकि हमारा कानून कुछ और कहता है, हमारा संविधान कुछ और कहता है, तो ये देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना। ये गलत किया है, हिजाब बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इससे सभी स्कूलों में ऐसे गलत मैसेज जाएगा, पूरे देश के अंदर गलत मैसेज जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल वो होना चाहिए, लोग लगना चाहिए हिजाब को स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर उनको फ्री होना चाहिए। इसलिए सरकार जो भी करेगी कुछ सोच समझ के कदम उठाएगा उन्होंने। अब सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट है, जो पॉलिटिशियन है, वो सोच समझ के कदम उठाया गया हुआ है। इस बारे में तो कुछ हम लोग कह नहीं सकते कमेंट कि उन्होंने क्या किया। हमारी पर्सनल राय यही है कि एक कम्युनिटी है तो उसको राइट है अपना, वो लगाए या हटाए, उसको अधिकार होना चाहिए। ये उनका अपना मामला है कि कौन क्या पहनेगा और कौन क्या नहीं पहनेगा, इसमें सरकार को या हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये अपना अपना मामला है कि आप क्या खा रहे हैं या क्या पहन रहे हैं, ये अपनी इच्छा है। और मेरे हिसाब से जो ये इन्होंने फैसला लिया है, कहीं तक ये सही है। आपका नाम? दीपक नाम। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर से रोक हटा दिया है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अगर किसी भी गवर्नमेंट का ये जो स्टैंड है, मतलब क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से जो है हिजाब पहनना या ना पहनना वो उनके ऊपर है। मतलब हम किसी दूसरे रिलीजन पे एक तरीके की चीज़ें नहीं थोप सकते और ना ही गवर्नमेंट को थोपना चाहिए। मान लीजिए किसी का पहनावा क्या है, क्या खाना पीना है, वो उनके ऊपर रहना चाहिए। तो मेरा मानना ये ठीक किया, मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होने चाहिए कि हिजाब पहनना मतलब नहीं पहनना है, मतलब पहन भी सकते हैं, नहीं पहन सकते, उनके ऊपर है। आप देख रहे हैं वार्ता 24।